तीसरा फर्क जिसको सबसे ज्यादा आजकल उछाला जा रहा है वो खत्म नबूवत के मुतल्लिक जमात अहमदिया की तशरीह है। गैर अहमदी उलमा पिछले तकरीबन 100 साल से शोर मचा रहे हैं, बहुत कसरत के साथ ऐलान कर रहे हैं कि जमात अहमदिया आयत खातमुन नबीयीन की कायल नहीं है। ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है, एक ज़र्रा भी इसमें सच्चाई नहीं। जमात अहमदिया कुरान करीम की हर आयत के हर नुक्ते पर ईमान ज़रूरी समझती है और एक ज़र्रे को भी ना मनसूख समझती है ना गलत कहती है, इसलिए इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। तशरीह का जो फ़र्क है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इल्ज़ाम तशरीह के लिहाज से भी सच्चा है या नहीं। जमात अहमदिया ये तस्लीम करती है कि फिल हकीकत हमारे मुखालिफ उलमा के अकीदे और हमारे अकीदे में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इस बात का फ़र्क है कि वो इमाम जिसका वादा दिया गया था आ गया है या नहीं आया। जहां तक उसके मुकाम का ताल्लुक है, दोनों यही मानते हैं कि जिस इमाम ने आना था वो उम्मती नायब नबी होगा, नई शरीयत लेकर नहीं आएगा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बाहर नहीं होगा, 100% शरीयत इस्लामिया ही का प्रचार करेगा और हुजूर अकरम का कामिल गुलाम होगा। लेकिन उसके बावजूद उसे उम्मती नबी का लक़ब मिलेगा और उसमें उम्मती नबी की सिफात पाई जाएंगी। यह है हमारा अकीदा, जो हम कहते हैं कि ना सिर्फ यह कि खातमुन नबीयीन आयत के मुखालिफ नहीं बल्कि हमारे मुखालिफ उलमा भी यही अकीदा रखते हैं, खा आप पर जाहिर करें या ना करें। दो इंसानों का इंतजार कर रहे हैं वो भी हमारी तरह, एक इमाम महदी का और एक मसीह का। मसीह के मुतल्लिक तो मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ईसा नबीउल्लाह नाजिल होगा, ईसा नबीउल्लाह ये काम करेगा, ईसा नबीउल्लाह वो काम करेगा। 4 दफा मुस्लिम की हदीस में आने वाले मसीह को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीउल्लाह फरमाया। इसलिए यह कहना कि मसीह जब नाजिल होगा नबीउल्लाह नहीं होगा बिल्कुल झूठ है। अगर कोई शख्स मसीह का दावा करे और यह ऐलान करे कि मैं नबीउल्लाह नहीं हूं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाला होगा या नहीं होगा? जाहिर बात है कि अगर कोई मसीह होने का दावा करे और कहे कि मैं नबीउल्लाह नहीं हूं तो उलमा मुस्लिम की हदीस सामने रख देंगे, कहेंगे तू बड़ा झूठा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये पेशगोई की थी कि मसीह नबीउल्लाह आएगा, तू कहता मैं नबीउल्लाह नहीं, तो फिर जा अपने रास्ते पे लग, हमें क्या तुझसे। और अगर वो कह दे कि मैं नबीउल्लाह हूं तो कहेंगे झूठा, खातमुन नबीयीन की आयत कहती है नबीउल्लाह आ ही नहीं सकता। अब बताए वो आएगा कैसे फिर? इसलिए इनके अपने अकीदे में नबीउल्लाह का आना शामिल भी है और अमलन जब आएगा तो उसका इनकार भी करेंगे। इस मुसीबत में फंसे बैठे हैं। इसीलिए हजरत मसीह मौद का इनकार किया है कि इनके अकीदे में एक तजाद मौजूद है। एक तरफ नबीउल्लाह की आमद के कायल हैं और फिर नहीं सकते क्योंकि मुस्लिम में हुजूर ने फरमाया है, दूसरी तरफ आयत खातमुन नबीयीन का ऐसा माना कर बैठे हैं कि जो इनके अकीदे के मुखालिफ है। इसी तरह इमाम महदी के मुतल्लिक भी हम दोनों का इत्तेफाक है कि इमाम महदी क्या होगा और उसके बावजूद इख्तिलाफ भी है, यही शक्ल बनती है वहां भी। इमाम महदी की आमद के सारे कायल हैं, हम कहते हैं आ गया, ये कहते हैं नहीं आया, सिर्फ ये फर्क है। लेकिन इमाम महदी के मुतल्लिक जो 2 सिफात हैं बुनियादी, उससे फैसला होगा कि वो उम्मती नबी है या नहीं है। तमाम मुसलमान उलमा कहते हैं कि वो उम्मती नबी नहीं होगा, मानते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि अल्लाह खुद उसे इमाम बनाएगा। साथ ही ये भी कहते हैं कि अल्लाह जब इमाम बनाता है किसी को तो उसका मुनकिर काफिर हो जाता है और इमाम महदी का मुनकिर काफिर हो जाएगा। आप दुनिया के किसी आलिम इस्लाम से पूछ लें कि ये 2 बातें दुरुस्त हैं कि नहीं, कि हजरत इमाम महदी अगर नहीं आए तो आएंगे फिर,
جب آئیں گے تو کون بنائے گا ان کو؟ الیکشن ہوگا یا خدا بنائے گا؟ خدا بنائے گا. جب خدا بنائے گا تو لوگوں کو چھٹی دے دے گا کہ میں نے تو امام بنا دیا، آگے مانو یا نہ مانو. یہ تو تمسخر ہے. حکومت تو پٹواری بھی بنا دے تو ماننا ضروری قرار دے دیتی ہے اس کا اپنے دائرے میں. تو سارے علماء مانتے ہیں کہ خدا بنائے گا اور نہ ماننے والا کافر. اب اپنے علماء سے پوچھ لیجئے، ایک مثال دیں مذہب کی تاریخ میں کہ کسی کو خدا نے خود مقرر کیا ہو اور اس کا انکار کافر کر دے اور وہ غیر نبی ہو. نبی اللہ کی بنیادی تعریف ہی یہ ہے کہ اپنے طور پر کھڑا نہ ہو، اللہ اسے کھڑا کرے اور اس کے انکار کو کفر قرار دے دے. قرآن کریم میں جو مبادیات ہیں ایمان کی، ان میں سے ایک نبی اللہ ہے کہ نبی اللہ پر ایمان لاؤ. غیر نبی پر ایمان لانا کہاں ضروری قرآن میں قرار دیا؟ کہیں بھی نہیں قرار دیا. تو اس مہدی کو ایک طرف سے نبی اللہ بھی مانتے ہیں کیونکہ اس کو مقام نبی اللہ والا دیتے ہیں، اور دوسری طرف سے انکار بھی کر رہے ہیں کہ وہ نبی اللہ نہیں ہوگا. یہ کیا تمسخر ہے؟ سچائی کا طریق یہ ہے کہ جو کسی کا مقام ہے پھر وہی نام بھی دو اس کو. بس صرف یہ جھگڑا ہے نام کا، ورنہ مقام کے لحاظ سے ہمارے اور ان کے درمیان امام مہدی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں امتی ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں امتی ہوگا. وہ بھی کہتے ہیں کامل غلام ہوگا حضور اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم بھی یہی کہتے ہیں. اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اب اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں حضرت مرزا صاحب کو، دعوے کو، جماعت کو، فرض کریں کل سچا امام مہدی آ جاتا ہے، تو آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ نہیں کہ جناب آپ کو کس طرح پتہ چلا آپ امام مہدی ہیں؟ اگر وہ کہے کہ مجھے خیال آیا ہے یا میرا الیکشن ہوا تھا فلاں جگہ، تو آپ کہیں گے ہم تھوکتے بھی نہیں تیری امامت پہ. اگر وہ کہے مجھے خدا نے بنایا ہے، تو آپ کہیں گے کس طرح پتہ چلا؟ وہ کہے گا الہام ہوا ہے. تو مولوی کہے گا الہام تو ہو ہی نہیں سکتا، وہی بند ہے. کہاں سے آئے گا امام؟ پھر چھٹی ہو گئی نا اس سے بھی. اور پھر وہ کہیں گے کہ اچھا ہم تمہیں نہیں مانتے، ہمارے مطلب کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہے گا فتویٰ وہی ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا، مجھے نہیں مانو گے تو کافر. وہ کہے گا اچھا تم ہمیں کافر کہتے ہو، ایسی تیسی تم کافر، تمہارا فلاں کافر، ہم تمہیں اسلام سے ہی نکال کے باہر کر دیتے ہیں، تمہاری چھٹی کراتے ہیں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو چکا ہے. یہی واقعہ ہوا ہے اس وقت.